हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ एएफएम ऑपरेशन, रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन ऑफ एएफएम एंड ऑल दैट थिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के बारे में एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के बारे में वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा। इंस्ट्रूमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी क्या वर्किंग है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उसके बारे में जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि एएफएम को स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी क्यों कहा जाता है, स्कैनिंग प्रोब क्यों उसको नाम दिया गया है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है दैट आई विल पिन इन दिस आई बटन, तो आप यहाँ पे जाके प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर एक बार चेक कीजिए, उससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी फिर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसमें देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो एज वी डिस्कस्ड कि प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ ली थी। We already discussed about different parts and working principle of AFM. So इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what are the different modes of AFM operation, यानी कि जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे काम करता है। तो सबसे पहला जो मोड है वो है कॉन्टैक्ट मोड, सेकेंड वी हैव टैपिंग मोड एंड थर्ड वी हैव नॉन कॉन्टैक्ट मोड। अगर हम कॉन्टैक्ट मोड की बात करें तो किस तरीके से ये काम करता है, कब इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस हैं। सो कॉन्टैक्ट मोड में क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही इसका मतलब इसमें छुपा हुआ है। कॉन्टैक्ट इज समथिंग कि टच में होगी कोई चीज़। तो जब हम प्रोब की बात करते हैं, टिप की बात करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, जब हम टिप की बात करते हैं तो इट इज़ इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस या विद द सैंपल। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे या ये पिक्चर या फिर ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो है ये एएफएम टिप है और यहाँ पे जो है ये सैंपल है यानी सरफेस है। होता क्या है ना कॉन्टैक्ट मोड में कि टिप जो है वो कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में होती है सरफेस की, जैसे ये टिप है और ये सरफेस है। दिस टिप इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस, ये सैंपल सरफेस जिसको आप बोल सकते हैं। इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट मोड नाम दिया गया है। काम कैसे करता है कि जो टिप है वो सरफेस जो है सैंपल का जो भी सरफेस है उसको स्कैन करती है एंड इट ड्रैग अक्रॉस इसके ऊपर जो है मूव करती है, इसको स्कैन करती है और डिफ्लेक्शन को जो है डायरेक्टली मेजर किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट से चीज़ें मेजर होती हैं, तो कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इट्स मोड नेम इज़ कॉन्टैक्ट मोड। कब इसको यूज़ किया जाता है, अगर सरफेस हार्ड है, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग अगर हमें चाहिए, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट मोड को। एडवांटेज क्या है इसका, इससे फास्ट स्कैनिंग होती है, सिंपल तरीका है, टिप जो है वो मूव कर रही है सरफेस पर और सरफेस का डेटा हमें प्रोवाइड कर रही है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कैन डैमेज सॉफ्ट सैंपल्स, फ्रिक्शन में डिस्टोर्ट इमेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टिप है, देर इज़ अ टिप एंड वी हैव सैंपल। तो होता क्या है कि अगर सैंपल आपका बहुत सॉफ्ट है, मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल सैंपल है, सेल है, टिश्यू है। अगर बहुत सॉफ्ट सैंपल है तो ये जो फ्रिक्शन है, क्योंकि टिप जो है कॉन्स्टेंटली सैंपल पे मूव कर रही है, तो ये जो फ्रिक्शन है जो कि सैंपल के और टिप के बीच में क्रिएट हुआ है, ये इमेज को क्या कर सकता है, डिस्टोर्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। और एक तरीके से हाई रेजोल्यूशन की जो इमेज हमें प्रोवाइड होनी है, जो हमें चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये सैंपल को भी ख़राब कर सकता है, इसके साथ-साथ ही इमेज को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है जो कॉन्टैक्ट है। ये तो था कॉन्टैक्ट मोड के बारे में। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैपिंग मोड। टैपिंग मोड में क्या होता है, टिप इंटरमिटेंटली कॉन्टैक्ट द सरफेस, टैप करता है एक तरीके से। बेसिकली जैसे हम क्या होता है कि हम टैप करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये जो है टैप करता है, मतलब यहाँ पे टैपिंग होती है एक तरीके से। टिप जो है, जैसे ये हमारा सरफेस है, तो टिप जो है वो, दिस टिप इज टैपिंग हेयर। दिस इज नोन एज टैपिंग मोड। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। अगर मैं इंटरमिटेंट की बात करूँ, दिस वर्ड इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंटली का मतलब होता है एक इरेगुलर इंटरवल पे। इरेगुलर का मतलब है कि मान लीजिए कि ये सैंपल है, दिस इज सैंपल, और यहाँ पे टिप टैप हुई
फिर थोड़ा टाइम के बाद ये उठने के बाद फिर यहाँ पे टैप होगी, फिर यहाँ पे टैप होगी, यहाँ, यहाँ, यहाँ। सो एक इर्रेगुलर इंटरवल पे ये टैप होती है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मूव किया और फिर कंटिन्यूअस होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी। बिल्कुल आप इसको इस तरीके से समझिए जैसे सुई धागा होता है ना, मतलब जब व्हेन वी सीव, जब हम सिलाई करते हैं, जो मशीन जो होती है, नीचे जो है वो कपड़ा होता है और उसके ऊपर एक सुई होती है एक तरीके से, दैट निडल। तो वो जो निडल है वो किस तरीके से मूव करती है, पहले वो टच होगी सरफेस पे, जो भी कपड़ा है, जो भी क्लॉथ है उसकी सरफेस पे टच होगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी, देन वो टच होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, देन टच होगी, फिर ऊपर जाएगी, देन टच होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो रेगुलर इंटरवल पे टच नहीं हो रही है, एक इर्रेगुलर इंटरवल पे टच हो रही है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है वो, कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ और यहाँ टच हुआ, तो एक कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है, तो एक इरेगुलर इंटरवल पे वो टच हो रही है, तो उसको बोला गया इंटरमिटेंटली। सो टैपिंग मोड में यही होता है कि टिप जो है वो इंटरमिटेंटली कॉन्टैक्ट करती है सरफेस के साथ, टिप जो है वो इंटरमिटेंटली इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस। एंड इफ वी टॉक अबाउट कैंटिलीवर, कैंटिलीवर ऑसिलेट्स, काम कैसे करता है, कैंटिलीवर ऑसिलेट्स नियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लाइटली टैप्स द सरफेस। तो कैंटिलीवर क्या करता है, इट ऑसिलेट नियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये ऑसिलेट करता है, जैसे मैंने बताया था कि कैंटिलीवर में मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कैंटिलीवर, दिस वन, जहाँ पे टिप है ना, दिस वन इज कैंटिलीवर, दिस वन। सो ये क्या करता है, मूव करता है, ऑसिलेट करता है, और इट लाइटली टैप्स द सरफेस, और ये फिर जो निडल है वो सरफेस पे क्या होती है, टैप होती है इसके वाइब्रेशन से। कब इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है अगर कोई सैंपल जो है वो फ्रेजाइल है, यानी कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत थिन सैंपल है, जैसे कि पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है कोई, या कोई बायो मॉलिक्यूल है। सो बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेजाइल सैंपल के लिए हम टैपिंग मोड का यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि कंटिन्यूअस सैंपल पे जो टिप है वो मूव नहीं कर रही है, तो इसलिए डैमेज जो है वो कम होता है, क्योंकि लेटरल जो फोर्सेस है वो कम लग रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी उतना नहीं है, तो डैमेज कम होता है सैंपल पे। लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेशंस ये है क्योंकि कांटेक्ट नहीं है तो स्लोअर देन द कांटेक्ट मोड। अब कांटेक्ट मोड में क्या था कि निडल या टिप जो है यहाँ से मूव की और सीधा वो सैंपल को स्कैन करने के बाद सीधा बाद में वो रिमूव हुई। बट टैपिंग मोड में क्या होता है कि टैपिंग मोड में टैप होती है, पहले लगी, फिर ऊपर गई, फिर सैंपल पे टच हुई, फिर ऊपर गई, फिर सैंपल पे टच हुई। तो इसमें क्या होता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ स्लोअर देन कॉन्टैक्ट मोड, मोर कॉम्प्लेक्स सेटअप है और स्लोअर है कॉन्टैक्ट मोड से। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टैपिंग मोड। सो वी विल नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट मोड। जैसे नाम से इसके सजेस्ट हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट मोड है, मतलब यहाँ पे जो टिप है इट होवर्स जस्ट अबव द सरफेस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोई भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट मोड कहा गया है। होवर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, होवर्स का मतलब, होवर्स इज जस्ट लाइक, मतलब एक इसका मतलब है कि इट स्टे इन अ प्लेस इन द एयर, लाइक ऐसे होता है कि जो टिप है वो एयर में होती है, लाइक सस्पेंडेड होती है, वो सैंपल नीचे होता है, और टिप और सैंपल के बीच क्या होता है, एक गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट सैंपल और टिप के बीच में नहीं होता है। सो ये क्या होता है कि स्टे इन वन प्लेस इन एयर, तो ये एक प्लेस पे एक वहाँ पे एक जगह पे फिक्स होती है, एंड एक गैप होता है सैंपल और टिप के बीच में, तो इट होवर जस्ट अबव द सरफेस, टचिंग नहीं करता है, यहाँ पे टच नहीं होता है, तो इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट मोड इसको कहा गया है। किस सिचुएशन में ये काम करता है, कब ये काम करता है नॉन कॉन्टैक्ट मोड, टिप सेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर सैंपल मतलब क्या होता है कि जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मतलब कि सैंपल में और टिप के बीच में जो भी फोर्सेस क्रिएट होंगे, जैसे कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको टिप क्या करती है, सेंस करती है। तो बेसिकली ये किस पे काम करता है, ये सेंसिंग पे काम करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको सेंस करके टिप क्या करती है, काम करती है। कोई भी फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। सो दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट मोड। कब यूज़ होता है ये तब यूज़ होता है अगर सैंपल हमारा बहुत ही डेलिकेट है, या फिर सरफेस जो है वो स्टिकी है। मान लीजिए सैंपल की सरफेस स्टिकी है और टिप अगर वहाँ पे लगती है, क्योंकि टिप जो है वो भी बहुत थिन होती है, तो टिप अगर सैंपल पे लगती है तो सैंपल वाइब्रेशन से डैमेज भी हो सकता है, इसके साथ साथ जो है वो स्टिक भी हो सकता है,
जो टिप है वो सैंपल की सरफेस पे स्टिक भी हो सकती है। तो अगर सरफेस स्टिकी है तो हमें हाई रेजोल्यूशन की इमेज अगर कॉन्टैक्ट मोड हम रखते हैं तो नहीं मिलेगी। सो इसलिए हम नॉन कॉन्टैक्ट मोड को ऑप्ट करते हैं। तो सैंपल खराब ना हो उसके लिए। एडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि टिप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेस पे काम करती है, तो यहाँ पे सैंपल पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसलिए सैंपल के डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है। टिप की जो लाइफ है, क्योंकि वो टच नहीं हो रही है बार बार, तो इसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ रहती है टिप की। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, यहाँ पे, तो क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिजिकल मोड कुछ नहीं है यहाँ पे, तो लोअर रेजोल्यूशन हमें मिलता है सरफेस का, जो भी सैंपल है उसकी सरफेस का लोअर रेजोल्यूशन हमें मिलता है। लोअर रेजोल्यूशन सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, और क्या होता है कि दिस होल फिनोमिना इज सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, मतलब एयर कहीं ना कहीं इंटरप्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। सो दीज आर ऑल लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट मोड। सो बेसिकली इसमें हमने एएफएम ऑपरेशन किस तरीके से होता है, डायरेक्ट मोड से कैसे होता है, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट मोड से कैसे होता है, टैपिंग मोड से कैसे होता है, नॉन कॉन्टैक्ट मोड से कैसे होता है, उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। ओके, सो आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाई होंगी। नाउ मूव करते हैं टिपिकल रेजोल्यूशन रेंज ऑफ एएफएम। अब बात करते हैं कि एएफएम जो है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है, उसकी रेजोल्यूशन रेंज कितनी रहेगी, कितना उसका रेजोल्यूशन रहेगा, कितना उसका एक तरीके से व्हाट काइंड ऑफ हाउ हाउ मच रेजोल्यूशन ऑफ इमेज इट विल प्रोवाइड टू अस। सो बेसिकली अगर हम लेटरल रेजोल्यूशन की बात करें, लेटरल इज बेसिकली कि अगर हम एक्स और वाई एक्सिस की बात, एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, so this we have x axis and this we have y axis and this we have z axis। तो 3D इमेज हमें प्रोवाइड हो रही है एक्स और वाई जेड एक्सिस तीनों में। तो लेटरल में अगर मैं बात करूँ, एक्स और वाई का जो रेजोल्यूशन रहेगा वो 1 to 10 नैनोमीटर की रेंज में रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि नैनोमीटर की रेंज में हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सो नैनोमीटर इज व्हाट, नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ सो दिस इज 10⁻⁻⁹ तो इस रेंज में हमें ये रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। 0.1 नैनोमीटर की रेंज में या 1 एंगस्ट्रम की रेंज में हमें जेड एक्सिस में रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो रेजोल्यूशन इज क्वाइट गुड एज वी कैन सी फ्रॉम द रेंज। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके की इमेज यहाँ पे प्रोवाइड होती है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव, क्योंकि अभी अभी हमने रेजोल्यूशन की बात की है, तो अभी हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एएफएम के रेजोल्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो इमेज हमें प्रोवाइड होगी तो वो कितनी क्लियर होगी, कितनी क्लियर नहीं होगी, इन बातों को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, क्योंकि टिप जो मेन है वो टिप ही स्कैन करती है सैंपल को, टिप की जो शार्पनेस है वो फैक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। शार्पर टिप कैन एक्सेस फाइनर सरफेस डिटेल। तो अगर टिप जो है बहुत थिन होगी, बहुत शार्प होगी, तो वो सरफेस की जो बहुत फाइन डिटेलिंग है उनको भी कैप्चर कर पाएगी, है ना। तो अगर शार्पर टिप होगी तो मतलब हमें हायर रेजोल्यूशन मिलेगा, हायर लेटरल रेजोल्यूशन मिलेगा। अगर टिप की जो रेडियस है, अगर टिप की रेडियस स्मॉलर होगी, कम होगी टिप की रेडियस, तो उतना ही हमें बेटर रेजोल्यूशन मिलेगा। तो बेसिकली टिप शार्प होनी चाहिए और रेडियस उसकी कम होनी चाहिए, तो उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन, बेटर रेजोल्यूशन हमें मिलेगा। कैंटिलीवर स्प्रिंग अगर कांस्टेंट है तो इट डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ फोर्स, टू स्टिफ और टू सॉफ्ट अफेक्ट एक्यूरेसी। अगर बहुत सेंसिटिविटी ऑफ फोर्स, अगर कैंटिलीवर स्प्रिंग जो है बहुत स्टिफ है या अगर बहुत सॉफ्ट है, तो ये भी एक्यूरेट डेटा हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इसका रेजोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्टिमल वैल्यू इंप्रूव मेजरमेंट सेंसिटिव। स्कैनिंग मोड की अगर हम बात करें तो स्कैनिंग मोड मतलब किस तरीके से एएफएम में किस मोड से सैंपल स्कैन हो रहा है, क्या वो कॉन्टैक्ट से हुआ, क्या वो टैपिंग से हुआ, क्या वो नॉन कॉन्टैक्ट से हुआ। सो टैपिंग, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट मोड इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरैक्शन फोर्सेस को। तो टैपिंग यूजुअली ऑफर गुड रेजोल्यूशन सेफली। तो टैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेफर तरीके से गुड रेजोल्यूशन पाने का जो तरीका है वो टैपिंग मोड है। कैसे, टैपिंग मोड में क्या होता है कि हमें अच्छे रेजोल्यूशन की इमेज भी मिल जाती है और सैंपल भी डैमेज नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो टिप है वो सैंपल की सरफेस पे मूव नहीं कर रही है, तो सैंपल भी हमारा डैमेज नहीं होता है।
फीडबैक सिस्टम क्वालिटी भी अफेक्ट करती है, क्योंकि मेंटेनिंग कांस्टेंट टिप सैंपल इंटरेक्शन ड्यूरिंग स्कैनिंग, तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि सैंपल और टिप का जो इंटरेक्शन है वो मेंटेन रहे। सो प्रिसाइज अगर कंट्रोल रहेगा तो हमें एक्यूरेट इमेज मिलती रहेगी। मान लीजिए कि टिप जो है आगे का जो सैंपल का इमेज है वो सही से ले नहीं पाई, तो हमें कुछ ही सैंपल की हाई रेजोल्यूशन की इमेज मिलेगी, कुछ की नहीं मिलेगी, है ना। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, ये भी स्कैनिंग स्टेबिलिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर स्टेबल इन्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी स्टेबल है, वाइब्रेशन स्टेबल है, तो हमें क्लियर इमेज प्रोवाइड होगी। वाइब्रेशन एसोसिएशन की बात करूँ तो बेटर अगर आइसोलेशन है तो इमेज की क्लियरिटी हमें अच्छी मिलेगी। सैंपल सरफेस अगर रफ है तो वेरी रफ सरफेस कैन इंटरफेयर विद एक्यूरेट टिप मूवमेंट। तो मान लीजिए कि सैंपल की जो सरफेस है वो बहुत रफ है, तो टिप जो है पहले एक तरीके से डाउन जाएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन जाएगी। तो कहीं न कहीं अगर सैंपल सरफेस रफ है तो ये कहीं न कहीं इंटरफेयर करेगी टिप मूवमेंट को। तो स्मूथ अगर सैंपल है तो हमें बेटर रेज़ोल्यूशन मिलेगा। अगर स्मूथ सैंपल है तो टिप जल्दी-जल्दी मूव करेगी और एक सरफेस पे मूव करेगी, एक स्मूथ सरफेस पे मूव करेगी, इवन सरफेस पे मूव करेगी, तो जिसकी वजह से हमें बेटर रेज़ोल्यूशन मिलेगा। Apart from its scan rate and speed, तो फास्ट स्कैन कैन मिस फाइन डिटेल, स्लो स्कैन कैप्चर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर स्लोअर स्कैन है तो हाई रेजोल्यूशन मिलेगा, और अगर बहुत जल्दी जल्दी जो मूव हो रही है टिप टिप अगर बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रही है मान लीजिए, तो फास्ट स्कैन की वजह से क्या होगा कि जो फाइन डिटेलिंग है, मान लीजिए कि ये बहुत जल्दी जल्दी स्कैन कर रहा है अगर सैंपल को टिप, तो फाइन डिटेलिंग जो है सैंपल के अंदर वो कैप्चर नहीं हो पाएंगी, वो मिस हो जाएंगी कहीं न कहीं। तो फास्ट स्कैन कैन मिस फाइन डिटेल्स। स्लो स्कैन क्या करते हैं, वो मोर रेज़ोल्यूशन के हाई रेज़ोल्यूशन के साथ इमेज को कैप्चर कर पाते हैं। टिप वियर और कंटामिनेशन, एक डैमेज और डर्टी टिप रिड्यूस एक्यूरेसी। अगर टिप जो है वो डर्टी है या डैमेज है, तो टिप का क्लीन ना होना, इंटेक्ट टिप होना, तो इससे क्या करेगा, रेज़ोल्यूशन जो है उसको खराब कर देता है, रेज़ोल्यूशन को डिक्रीज़ कर देता है। तो क्लीन अगर टिप नहीं है तो रेज़ोल्यूशन डिक्रीज़ होगा, और अगर टिप क्लीन है, इंटैक्ट टिप है, तो हमें कंसिस्टेंट हाई रेज़ोल्यूशन की इमेज प्रोवाइड होगी। तो बेसिकली टिप जितनी क्लीन होगी उतना ही बेटर ये सैंपल के साथ इंटरैक्ट कर पाएगी, उतना ही फाइनर डिटेल के साथ ये इंटरैक्ट कर पाएगी, और उतना ही अच्छे से हमें इमेज जो है प्रोवाइड होगी। सो दिस इज़ अबाउट कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो एएफएम के रेज़ोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। Now we will going to discuss about different forces. ओके, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि टिप जो है वो बहुत सारे फोर्सेस को एक्सपीरियंस करती है नैनो स्केल लेवल पे। जब वो सैंपल के साथ इंटरैक्ट करती है, जब टिप सैंपल के साथ इंटरैक्ट करती है, तो वो बहुत सारे फोर्सेस जो है एक्सपीरियंस करती है। किस किस तरीके के फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगी, सबसे पहला है वंडर वॉल फोर्सेस। ये जो है वीक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है बट वीक है, तो इनको वंडरवॉल फोर्सेस कहा जाता है। अब इनका रेलिवेंस क्या है एएफएम में, दे आर डोमिनेंट इन नॉन कॉन्टैक्ट एंड टैपिंग मोड। सो बेसिकली होता क्या है कि दे आर डोमिनेंट इन नॉन कॉन्टैक्ट एंड टैपिंग मोड। मैं अगर नॉन कॉन्टैक्ट मोड की बात कर रही हूँ या टैपिंग मोड की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये फोर्सेस ज़्यादा काम करते हैं। कॉन्टैक्ट में तो क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में तो सीधा कॉन्टैक्ट है सैंपल के साथ टिप का, तो वहाँ पे फोर्सेस से सेंस नहीं हो रही हैं सरफेस। बट अगर नॉन कॉन्टैक्ट या टैपिंग मोड है तो वहाँ पे जो सरफेस स्कैनिंग हो रही है, सरफेस जो स्कैन हो रही है, या एक तरीके से इमेज जो प्रोवाइड हो रही है, वो प्योरली किस बेस पे प्रोवाइड हो रही है, फोर्सेस के बेस पे प्रोवाइड हो रही है। तो इसलिए बोला है कि दे आर डोमिनेंट इन नॉन कॉन्टैक्ट एंड टैपिंग मोड। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, ये चार्ज इंटरैक्शन की वजह से अराइज होते हैं। सैंपल के और टिप के बीच में जो चार्ज होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जन अराइज होता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इंटरैक्शन से अराइज हो रहा है, तो इट इज़ यूज्ड इन सरफेस पोटेंशियल एंड चार्ज स्टडीज। अगर हमें चार्ज स्टडी करनी है कि सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा, सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे एक रोल प्ले करता है। कैपिलरी फोर्सेस होते हैं टू ड्यू टू मॉइस्चर फॉर्मिंग अ वाटर मेनाइसिस बिटवीन टिप एंड सरफेस। तो इट अफेक्ट मेजरमेंट इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो बेसिकली
अगर हमें ह्यूमिड एनवायरनमेंट में सैंपल है और ह्यूमिड सैंपल है, वो हमें चेक करना है। सो वहाँ पे कैपिलरी फोर्सेस जो है वो हेल्प करते हैं टू स्कैन दैट ह्यूमिड सैंपल, स्कैन दैट ह्यूमिड इमेज। एडेशन फोर्सेस जो होते हैं दे आर स्टिक। एडेसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब एडेसिव है यानी कि चिपकी हुई है, तो स्टिकीनेस बिटवीन टिप एंड द सरफेस ड्यू टू वेरियस इंटरेक्शन। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट मोड एंड फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कॉन्टैक्ट मोड में डोमिनेंट होता है, एडेशन फोर्स तभी होगा ना जब टिप और जो सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो आपस में कहीं न कहीं टच होंगे, एक स्टिकीनेस होगी, तो वहाँ पे ये फ़ोर्स अराइज़ होता है। मैकेनिकल कॉन्टैक्ट फ़ोर्स कहाँ पे होता है? डायरेक्ट फिज़िकल इंटरैक्शन फ़ोर्स बिटवीन टिप एंड सरफेस। तो टिप जब सरफेस पे या सैंपल की सरफेस पे लगेगी तो एक फ़ोर्स क्रिएट करेगी। तो डायरेक्ट फिज़िकल इंटरैक्शन फ़ोर्स जो टिप और सरफेस के बीच में है, वही मैकेनिकल कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से जनरेट हुआ है। तो इट इज़ मेजर्ड इन कॉन्टैक्ट मोड टू एनालाइज सरफेस स्टिफनेस। तो ये हमें ये पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि सरफेस जो है कितनी हार्ड है, कितनी स्टिफ है, और वो हमें तभी पता चलेगा जब टिप जो है उसके कॉन्टैक्ट में आएगी सरफेस के। मैग्नेटिक फोर्सेस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन से जनरेट होते हैं जब मैग्नेटिक टिप जो है वो यूज़ होती है। सो ये मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है, यानी एमएफएम में। केमिकल फोर्सेस जो है, जो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्डिंग या स्पेसिफिक केमिकल इंटरैक्शन है बिटवीन फंक्शनलाइज टिप और सरफेस और फंक्शनलाइज टिप के बीच में जो केमिकल इंटरैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, तो वहाँ से ये केमिकल फोर्सेस की वजह से हम देख पाते हैं कि किस तरीके का हमारा सैंपल की सरफेस है। सो इट इज़ यूज्ड इन केमिकल फोर्स माइक्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज़। तो मॉलिक्यूलर स्टडीज़ में और केमिकल फोर्स माइक्रोस्कोपी में इसका यूज़ होता है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कि क्या-क्या डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं, किन-किन तरीके से जो एएफएम है वो ऑपरेट होता है। सरफेस की जो इमेज है वो हमें प्रोवाइड करता है। रेज़ोल्यूशन कितना होगा लेटरल और वर्टिकल में एएफएम का, और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो रेज़ोल्यूशन को प्रभावित करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट वी आल्सो हैव सीन अबाउट एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में कौन-कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस वो करते हैं जब टिप सैंपल के साथ इंटरैक्ट करती है एट नैनोस्केल लेवल। एट नैनोस्केल फोर्सेस व्हाट आर फोर्सेस जो एक तरीके से दे व्हाट आर दोज फोर्सेस व्हिच कम इनटू पिक्चर व्हेन टिप इंटरैक्ट विद सैंपल. So yes, we have these kind of forces. So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. If you have any query, any suggestion, drop that query, drop that suggestion in comment section. I will be more than happy to cater your query. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड अपना ध्यान रखिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, क्योंकि दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू लर्न. सो बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. बाय बाय.